हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत। सबका सॉल्यूशन है डाउटनेट। बच्चों, आपका किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फ़ोटो लेना है, उसको क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य किसी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6 टू 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवाल के जवाब मिलेंगे डाउटनेट पर। साथ ही अब डाउटनेट पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। उदाहरण नंबर 5 आपके दे रखा है। संख्याएं 4 की घात n पर विचार करना है, इस पर बताना है, इस पर विचार करना है, सोचना है कि n एक प्राकृत संख्या है। n मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है आपके। जांच कीजिए कि क्या n कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n शून्य पर समाप्त हो जाता है। शून्य पर समाप्त होता है या नहीं बता, तो हम क्या करेंगे, देखो ऐसे ही कुछ उदाहरण लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। हम उस एग्जाम्पल से हम समझेंगे कैसे करना है। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, आपको बताते हैं कि जैसे 10 की घात 2 कितना होता है भाई, आपके 100 होता है। मतलब यहाँ पर n का जगह कुछ भी आ सकता है, मतलब प्राकृत संख्या हो सकती है। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 20 की घात 3, तो वो होता है आपके 8000। मतलब यहाँ जीरो होगा तो यहाँ पर भी जीरो आएगा, बाकी जीरो आता ही नहीं है। अगर आप 2 की घात 5 कर दोगे तो 32 आ जाएगा। यहाँ पर जीरो होगा तभी पीछे जीरो आएगा, वरना जीरो नहीं आएगा। एक घात है, देखो 2 घात है तो 2 जीरो, 3 घात है तो 3 जीरो, ऐसे जीरो है तो जीरो आएगा। जैसे 10 का मतलब होता है 2 × 5, 20 का मतलब होता है 2 दूनी 4, 4 × 5 20, 30 का मतलब होता है 2 × 3 × 5। अगर हम यहाँ पर सब में एक चीज़ देखें तो जीरो तभी आता है जब कोई भी नंबर जिसकी पावर n है और उसके यहाँ पर कुछ भी नंबर आए बट पीछे जीरो आ जाए। जीरो तभी आता है जब आपके ए के अगर टुकड़े करते हैं, इस नंबर के अगर टुकड़े करें, तो देखो 2 और 5 कंपलसरी है। 2 5 यहाँ पर भी आ रहा है, 2 5 यहाँ पर भी आ रहा है, 2 5 यहाँ पर भी आ रहा है। तो 2 की घात m × 5 की घात n के रूप में होना चाहिए। 2 ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो 2 और 5 की घात में होगा तभी पीछे जीरो आएगा। ये होगा तभी नंबर क्या होगा भाई, आपके जीरो पर समाप्त होगा। जैसे हमारे पास दे रखा है 4 की घात n। अब 4 के टुकड़े करो तो ये होते हैं आपके 2 × 2, जबकि मैंने बताया था 2 × 5 आना जरूरी है। अब ये जो मान है ना, वो आपके 2 × 5 की घात n के रूप में नहीं है। ये जो दे रखा है ना, ये 2 × 5 की घात के n के रूप में नहीं है, तो जीरो पर समाप्त नहीं होगा। तो जीरो पर समाप्त नहीं होगा क्योंकि इसमें 5 नहीं है, 2 और 5 दोनों ही आने कंपलसरी है। उदाहरण नंबर 6 दे रखा है। संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको एचसीएफ भी ज्ञात करना है और एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो हमारे पास एक नंबर तो है 6, एक नंबर है हमारे पास 20 के टुकड़े करो ऐसे। तो 6 का भाग इसमें जाएगा भी आपके, देखो 2 का भाग 6 में जाएगा 3 बार, फिर 3, फिर 1। ऐसे हम यहाँ पर 20 के लिए करेंगे। 2 का भाग 10, फिर 2 का भाग 5, फिर 5 का भाग 1। तो यहाँ पर हमारा 6 का मतलब हुआ 2 × 3 और 20 का मतलब हुआ है 2 × 2 × 5। अब 2 × 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको घात में भी लिख सकते हैं। मतलब 2 कितनी बार है, 2 बार है। 5 कितनी बार है, 1 बार, ऐसे लिख देना।
सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं यहाँ पर HCF ज्ञात करते हैं, जिससे हम कहते हैं मसप। तो मसप किसे कहते हैं? दोनों में कॉमन आना चाहिए, दोनों के अंदर आना चाहिए, वो है आपके उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ को बोलते हैं कॉमन। एक तो क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ होना जरूरी है, उभयनिष्ठ एवं कम घात वाला। उभयनिष्ठ होना चाहिए और कम घात वाला होना चाहिए। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो इन दोनों में ऐसा क्या है जो इसमें भी दो हम लेते हैं यहाँ पर, दो कम घात वाला, दो इधर भी है दो इधर भी है। कम घात वाला लेना है तो हमें दो लेना है, बस ये एक घात वाला ही लेना है आपको। अब लेते हैं हम यहाँ पर एलसीएम। एलसीएम को हम कहते हैं लसप। अब लसप कितना होगा? देखो लसप कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान रखना भाई। एक तो क्या लेना है अभी आपको, सभी नंबर लेने, जितने भी आपके सभी आधार लेने हैं। पता होगा ना, ये नंबर नीचे वाला तो होता है आधार, ऊपर वाली घातांक। सभी आधार एक बार, एक बार लेना है। और यहाँ पर तो कम घात वाला, बट यहाँ पर आपके अधिक घात के साथ लेना है। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आपको ये आपको नहीं लिखना है, मैं ऐसे दिखाने के लिए लिख रहा हूँ। सभी आधार, आधार देखो, दो आधार वाला, तीन आधार और पांच आधार। तो आधार दो भी है, आधार तीन भी है और आधार पांच भी है। तो जितने भी है ना, एक एक बार लिखना है, ओनली एक एक बार। दो तीन पाँच यहाँ पर भी है, लेकिन हम एक ऐसा लिखेंगे। अब इसमें लिखना है अधिक घात। इनमें तो घात है नहीं, बस यहाँ पर घात है, दो पर दो घात है। इसको हल कर लो, दो दूनी चार, चार तिया 12, 12 पंजे 60, ये हो गया हमारा उत्तर। अब अगर आपको चेक करना है कि मेरा उत्तर सही है या गलत है, तो हमें क्या करना है? हमारा जो उत्तर आया है, देखो सिंपल बताता हूँ आपको। हमारा जो प्रश्न था, क्वेश्चन था, उसमें था 6 और 20 था। तो मसप का मतलब क्या होता है? ऐसा नंबर जिसमें इसका भी भाग जाता है और इसमें भी भाग जाता है, दोनों में भाग चला जाए, उसे कहते हैं हम मसप। या ऐसा नंबर या ऐसी टेबल जिसमें दोनों ही नंबर आते हैं, वो भी आप कह सकते हो। तो दो का भाग इसमें भी पूरा पूरा जाता है, इसमें भी पूरा पूरा जाता है। और इन दोनों के लिए अगर आपको लसप लेना है, लसप में क्या होता है? ये जो उत्तर आया ना आपका, इस उत्तर के अंदर इन दोनों का भाग जा रहा है, 6 का भी जा रहा है और 20 का भी। यहाँ तो 6 20 ऊपर आ रहा है, बट यहाँ पर 6 20 नीचे आएगा। इसमें भाग जा रहा है आपके 10 बार, इसमें भाग जा रहा है आपके 3 बार। जैसे इधर भाग जा रहा था पूरा पूरा 3 बार, इधर भाग जा रहा था 10 बार। तो इसमें आपके मसप नीचे आएगा और इसमें मसप लसप आपके ऊपर आएगा। तो ऐसे आपको चेक कर कर देख सकते हो कि उत्तर आपका राइट है या रॉन्ग है। जांच भी कर सकते हो, वो भी बताएंगे आपको अभी। उदाहरण नंबर 7 आपके दे रखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको इन दोनों का HCF ज्ञात करना है और फिर LCM ज्ञात करना है। जब लिखा हो ना और फिर, तो इसका मतलब है आपको HCF का और इन दोनों का यूज करके आपको LCM फाइंड करना है। जो मैंने एग्जाम्पल नंबर 6 में बताया था, उसके तरीके से भी कर सकते हो, और नया तरीका बताऊंगा इसमें, उससे भी कर सकते हो। तो हमारे पास दो नंबर है, एक नंबर है हमारे पास 96 और एक नंबर है हमारे पास 404। तो हम यहाँ पर लेते हैं भाई, टुकड़े कर लो ऐसे इसके। 96 में भाग जा रहा है आपके 2 का 48, फिर 2 का 24, फिर 2 का 12, फिर 2 का होता है 6, फिर 2 का 3 और फिर 3 का 1। तो इसमें 2 आया है आपके 5 टाइम, तो 2 आया इसमें आपके 5 टाइम, एंड 3 आया है आपके 1 टाइम। अब हम लेते हैं यहाँ पर 404 लेते हैं। तो 2 का डिवाइड करेंगे 202, फिर 2 का करेंगे 101। 101 का डिवाइड किसी में नहीं जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 101। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर HCF लेते हैं, और HCF के बारे में मैंने पहले बताया था, उभयनिष्ठ, जो दोनों में आए और कम घात वाला। दोनों में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। अब कम घात वाला लेना है, घात 5 है, घात 2 है, तो कम घात वाला 2 है। तो ये हो गया भी आपके 2 दूनी 4,
और जब आपके लिखा हुआ है HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए, जब भी ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब आपको फॉर्मूले का भी यूज में लेना है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 की तरह भी आप कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, नया तरीका है उसको आपको अपनाना है, उसके हिसाब से करना है। नया तरीका क्या है आपके, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। पहली संख्या है भाई आपके 96, दूसरी संख्या है भाई आपके 404, मसप दे रखा है 4, तो बताना है कि लसप क्या होगा। ये गुणा है तो भाग में, तो LCM हो जाएगा आपके, इन दोनों का गुणा है ही है 96 इंटू 404। अब ये आपके भाग में है, 4 इधर आएगा, गुणा है तो भाग में आएगा, ये वाला इधर। अब कट्टे जो काट दो तो इसका भाग इसमें जाता है आपके 101 बार, तो आपका उत्तर आएगा 96 इंटू 101। तो 96 एकम 96 और फिर 96 एकम 96, ये हो जाएगा हमारा LCM। तो हम LCM इस टाइप से भी ज्ञात कर सकते हैं और मैंने एग्जाम्पल नंबर 6 में बताया उस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 8 आपके देर का है, संख्या 6, 72, 120 का मसप भी ज्ञात करना है और लसप भी ज्ञात करना है। तो एक नंबर तो है भाई आपका 6, एक है आपका 72 और एक है आपका 120। हमें पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, क्योंकि अभाज्य पूछा है तो अभाज्य निकालने पड़ेंगे आपको। तो पहले हम 6 के करते हैं, यहाँ पर 2 का भाग जाएगा 3 बार और 3 1, फिर 72 का देते हैं, 2 का भाग 36, फिर 2 का भाग 18, फिर 2 का भाग 9, फिर 2 का भाग 3 का भाग 3 और फिर 3 का भाग 1। और ऐसे हम 120 का करते हैं, तो 2 का भाग देंगे 60, फिर 30, फिर 15, फिर 5 और फिर 1। तो इसका मतलब आया है 2 इंटू 3। 72 का मतलब आया है आपके 2, कितनी बार आया भाई आपके 3 बार, और ये 2 बार, ये आपके 3 बार और 3 आपके 2 बार। अब आते हैं यहाँ पर 2 आपके 3 बार, 3 1 बार और 5 भी 1 बार। सबसे पहले हम लेते हैं मसप। मसप में क्या आता है, जो कॉमन है, कॉमन और कम घात वाला। तो कॉमन, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है, तो 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। अब कम घात वाला लेना है, 3 घात 3 घात 1 घात, तो मतलब आपकी ये हो जाएगा 1 घात वाला। अब 3 लेते हैं, तो 3 भी आपके 2 घात 1 घात, तो कम घात वाला लेंगे हम, तो ये आएगा आपके 6। अब लेते हैं हम लसप। लसप में क्या आएगा, सभी नंबर, सभी अभाज्य गुणनखंड, मतलब जो यहाँ पर दिख रहा है ना इधर की साइड, ये इस साइड जो दिख रहा है वो आपको लेना है। 2 3 5 हम लेंगे, 2 3 और 5। इसमें लेना है मैक्सिमम घात, तो अधिक से अधिक घात लेना है। तो अधिक से अधिक कितना है, 3, इसके अंदर 2, तो ये आएगा आपके 8, ये आएगा आपके 9 इंटू 5। 8 9 72, 72 इंटू 5 होते हैं 360। ये ऐसे आप तो चेक कर सकते हो उत्तर राइट है या रॉन्ग है। तो 6 में भी 6 का भाग जाता है, 72 में भी 6 का भाग जाता है, 120 में भी 6 का भाग जाता है। इसका मतलब आपका HCF सही है। LCM में क्या होता है, उल्टा होता है, ये नंबर ऊपर लिखा जाता है। LCM में तीनों नंबरों का भाग जाता है, इन तीनों का भाग जाता है। इसमें 6 का भाग भी जाता है, इसमें 72 का भाग भी जाता है, इसमें 120 का भाग जाता है। यहाँ 3 बार, यहाँ 5 बार और यहाँ पर 60 बार। तो LCM के लिए इन तीनों में भाग जाता है आपके। ऐसे चेक करने के लिए इनका जरूरी नहीं है। हमारा उत्तर तो यहाँ पर हमें मिल चुका है 360 और 6।